ठीक है, जिसको पंजाबी में हम जुएं कहते हैं। जुएं कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और आगे जाके क्या होगा, अल्लाह पे यकीन रख के काम शुरू करें। जिन्होंने कहते हैं पंजाबी ਤੁਹਾਨੂੰ सत्ते ही खैराने। सत्य ही कह रहा है। हेडलाइन इंशाल्लाह ताला हमारी होगी। इसी तरह राणा साहब के जो है वो प्लेटफॉर्म से हम गाइड करते रहेंगे दोस्तों को। एवी हर्ब, अच्छा, एवी हर्ब जो है ना, बिल्कुल उनका सीड मिक्स चलता है, जिसमें जो है लाल कंगनी कनेरी बंदा न्यू फैंसियर कारोबार शुरू करता है, कितने पेड़ से स्टार्ट ले? को यूज़ करवाएं जब आपका बर्ड आपको लग रहा है कि स्ट्रेस में जा रहा है। एग ब्रेड रस भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। उसके बाद आप नोक कर लें, खोलने से पहले एकदम से खोलेंगे बर्ड को हार्ट अटैक भी आ। नाज़रीन तरा कट देंगे ना एकदम बर्ड्स दा, वो जो चाहे आप डिमी एग्स दे दें, इसको नकली अंडे भी दे देंगे आप। 2 पेयर गोल्डियन, 2 पेड़ गोल्डियन के और 3 पेयर बेंगलाइज ट्रियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट आपका दोस्त राना जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लव बर्ड की बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई है और रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे दोस्तों की, मेरे भाइयों की कि जी गोल्डियन फिंच को भी कवर करें। और गोल्डियन के अंदर मैं सोच रहा था कि यार मैं ऐसे बंदे के पास जाऊं जिसके पास पेयरिंग कमाल लगी हो। जी ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए जी माशाल्लाह एक ऐसे बंदे के पास, अपने शकील भाई हैं जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा काम कर रहे हैं शकील भाई। और आज शकील भाई के सेटअप पे आए हैं। मेन आने का मकसद है गोल्डियन को आप कैसे रख सकते हैं। शकील भाई से हम सवाल करेंगे। सवाल हमारा होगा कि ये कारोबार हम कितने में शुरू कर सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये होगा कि गोल्डियन के कितने पेयर के साथ बेंगलाइज के कितने पेयर चलेंगे, गोल्डियन के बच्चे क्यों मर जाते हैं। ठीक है, तमाम इन्फॉर्मेशन शकील भाई से लेके देंगे। चलते हैं इनकी तरफ और इनसे करते हैं बात। और वीडियो एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत मालूमाती वीडियो है। ये सारे सामान का पूछेंगे कि आपने कैसे अपनी गोल्डियन को रखना है और ब्रीड कैसे लेनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शकील भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कि मुझे बताइएगा कि गोल्डियन का अगर एक बंदा न्यू फैंसियर कारोबार शुरू करता है कितने पेयर से स्टार्ट ले? जी ये जो है ना बड़ा मेन सवाल है, जो कि लोग भी पूछते हैं कि हम कितने पेयर लें। ठीक है, क्योंकि मिनिमम अमाउंट होती है। लोगों को जो न्यू फैंसियर है उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता, ठीक है। और गोल्डियन का क्योंकि बड़ा मेंटेनेंस रखनी पड़ती है इसकी डाइट की, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन रखनी पड़ती है। तो उसके हवाले से जो है ना वो बेस्ट जो है ना वो पेयरिंग्स हैं कि आप एक लुटीनो का पेयर, एक लुटीनो का पेयर और एक कॉमन का पेयर, ठीक है। कमर्शियल है, इजी टू सेल है, अफोर्डेबल प्राइस में जो है ना आप आगे बंदे को भी सेल करें और जो है ना उसकी आपको अफोर्डेबल प्राइस में परचेजिंग भी मिल जाती है इजीली, ठीक हो गया। तो उसके साथ जो है ना आप कम से कम 4 जो है ना वो ट्रियो बेंगलाइज, अच्छा ट्रियो बनाएं आप, जिसमें 3 पीस एक केज में छोड़ें। सोसाइटी फिंचेस भी उसको कहते हैं, ठीक है। आप उनको रखें, वो बहुत अच्छा फोस्टर करती हैं। मेरा खुद एक्सपीरियंस है, पहले मैं पेयर से करवाता था गोल्डियन के। उसके बाद जो है मैंने ट्रियो का ट्राई किया, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बच्चे को फीड बहुत जो है ना वो कमाल की वो करवाती हैं, थकती नहीं है। पेयर थक जाता था, ठीक है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रियो से 8-8 बच्चे भी पलवाए हैं गोल्डियन के, ठीक है। तो इसमें बेहतरीन जो सेट है ना कि आप 2 पेयर गोल्डियन, 2 पेयर गोल्डियन के और 3 पेयर बेंगलाइज ट्रियो। ट्रियो। नाज़रीन, ट्रियो का मतलब है कि आपने 3 का सेट बनाना है। और शकील भाई साहब से पूछते हैं कि उसके अंदर मेल कितनी होगी, फीमेल कितनी होगी? इसमें जो है ना आप कोई भी रेशो बना सकते हैं। बेस्ट जो है, अगर आपके पास मेल फीमेल कंफर्म है अच्छा, तो आप 2 फीमेल्स 1 मेल छोड़ सकते हैं, ज़बरदस्त, ठीक है। अगर आपके पास मेल फीमेल कंफर्म नहीं है तो आप 3 पीस भी छोड़ सकते हैं। ये ऐसी फिंच है, इसको आप कोई भी अंडे दे दें, चाहे आप डिमी एग्स दे दें, इसको नकली अंडे भी दे देंगे ना, ये उसको भी बैठ के इसने बैठ के इनको इंक्यूबेशन करना शुरू कर देनी है, ठीक है। और मेन जो है ना पोस्टिंग इसी से होती है, ठीक है। मैं डकी छुपी बात नहीं करता। इंक्यूबेशन के लिए आप इनको ख़राब अंडे भी दे सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ब्रीड में आपके पास डेड इन शेल रेशो भी आती है। उसके बाद आपके पास अंडे इनफर्टाइल भी आते हैं, वो आप साइड पे रख लें, वो यूज़ कर सकते हैं। मार्केट से डिमी एग मिल जाते हैं, वो आप रख के जैसे ये नेस्ट बनाए रख दें, या जिस तरह आपको पता लगेगा। आप अंडों को उल्टे हाथ से 2 उंगलियों से इस तरह हाथ लगाएंगे तो आपको गर्माइश महसूस हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि पेयर अब ये इंक्यूबेशन कर रहा है एग्स की। सीधे हाथ से आपको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि ये सीधा हाथ ऑलरेडी हमारी हीट छोड़ रहा होता है,
ठीक है, सीज़न होता है तो ऑलरेडी जिस्म बंदे का ना जो है वो हीट प्रोवाइड कर रहा होता है खुद को। आप उल्टा हाथ लगाएंगे ना तो आपको विद इन सेकेंड्स जो है ना वो पता लग जाएगा कि अंडे ठंडे हैं या गर्म हैं। ठीक है, ये चीज़ है। शकील भाई, ये दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है, ठीक है, गोल्डियन रहती नहीं है, इनसे ब्रीड नहीं ली जाती, इनसे ब्रीड कैसे ली जाती है और फोस्टरिंग कैसे की जाती है? ये जी जो है ना मेन न्यू फैंसियर का भी यही सवाल होता है। जी जी। ठीक है कि वो एक जो है ना में जो है ना मिथ बने हुए हैं, कहावतें बनी हुई हैं, छेड़ना नहीं, अंडे नहीं देखने। नहीं देखने, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कुछ नहीं होता, इस तरह कुछ भी नहीं होता, आपके सामने पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल है, ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। कैप्टिविटी में बर्ड है, फ्रेंडली मूड में रखें इसको। ठीक है, ड्राई ना। ठीक है, जब भी आपने बॉक्स खोलना है तो आप बॉक्स को नॉक कर लें खोलने से पहले। एकदम से खोलेंगे बर्ड को हार्ट अटैक भी आ। नाज़रीन, तरा ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਬਰਡਸ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਤਰਾ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਬਿਲकुल सही बात। नॉक करके तुसी उन्होंने बॉक्स खोलो, ठीक हो गया। तो इससे यह है कि आपका बर्ड डिस्टर्ब नहीं होगा। इनमें जो गोल्डियन में मेन इशू आता है ना, उनमें स्ट्रेस का आता है। स्ट्रेस में चली जाती है गोल्डियन, खाना पीना छोड़ देती है। वो स्ट्रेस में क्यों जाती है कि उसको एक तो इन्वायरमेंट ना अच्छा मिला हो, ठीक है, उसको आप डरा रहे हो, मिनट बाद जाके आप देखें 4 बजे चेक किया था अंडे नहीं थे, 5 बजे हैं शायद चेक कर लूँ अंडे आ गए हों। ये चीज़ नहीं है। काम सब्र तहम्मुल वाला है। जिस बंदे में सब्र और तहम्मुल नहीं है ना, वो इस काम में ना आए। सीधी सी बात है। सब्र और तहम्मुल इस काम में आपको इन्वेस्टमेंट से भी पहले चाहिए होता है। ठीक हो गया। आप सब्र से काम लें, सब्र का फल मीठा होता है। अब अपना जो है ना इसमें आपने ब्रीड कैसे लेनी है, ठीक है, पेयर को लगाएं। पेयर को पहले लगाने के बाद आप उसको पहले बाउंड करें। ये नहीं करना कि आपने जो है ना वो पेयर लगाया, फौरी तौर पे नेस्टिंग की और बॉक्स लगा दिया। ठीक हो गया। मेल फीमेल जो है ना वो डर भी जाती हैं। वो एक नई जगह पे आते हैं ना तो वो एडजस्ट भी नहीं करते, उसकी वजह से भी स्ट्रेस में चले जाते हैं बर्ड। ठीक हो गया। आप जो है ना उनको पहले बाउंड करें। जब आप देखेंगे पेयर की बाउंडिंग हो गई है, बाउंडिंग देखें और बॉक्स लगाएं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा शकील भाई, इनके अंदर कौन कौन से मसाइल आते हैं गोल्डियन के अंदर, जो इनके चिक्स जो है आगे बच नहीं पाते, उनके अंदर क्या क्या मसले मसाइल आते हैं, ज़रा वो बता दीजिएगा। जी, ये बड़ा अच्छा जो है ना आपने सवाल किया, जो कि देखें मेहनत करने के बाद जब फल आता है और फल बचे ना, ठीक है, तो ये है कि इसके लिए आपको गोल्डियन के लिए आपको जो है ना सॉफ्ट फूड आपने इसको रोज़ देना है। रोज़ देना, ठीक है, और बड़ी मिनिमम सी क्वांटिटी में देना है। भर के नहीं देना, खा लेगी, चर्बी भी आ सकती है। चर्बी भी आ, ठीक है। अगर आप देखें ना 100 पेयर है गोल्डियन का, तो आप उनके लिए जो है ना 3 से 4 अंडे लें। 100 पेयर के लिए नाज़रीन सुन ले, 3-4 अंडे काफ़ी ने। ज़बरदस्त। ट्रेज नहीं लेनी अंडों की, उबालने रख दिए और बना दिया सॉफ्ट फूड, एक बड़ा टेबल स्पून सॉफ्ट फूड का डाल दिया। पेयर, ब्रीडिंग पेयर के गोल्डियन को इस तरह नहीं करना आपने। सही हो गया। ठीक है। आप उसको बड़ा मिनिमम सा जो है ना वो दें सॉफ्ट फूड। लाइक आप उसको एक मेजरिंग स्पून आते हैं, ठीक है, आप उसको जो है ना वो ml के हिसाब से भी होता है, ठीक है, ग्राम के हिसाब से काफ़ी चम्मच आते हैं ना, 1 ग्राम आप दे दें, 1 ग्राम 2 ठीक है, ग्राम वाले चम्मच। क्योंकि गोल्डियन का जो है ना इसमें ब्रीड की जो है ना इसमें राजनीति ये है कि आप इससे ब्रीड तो ले लेंगे, अंडे ले लेंगे, बच्चे ये खुद नहीं पालेगी। आप उसके लिए आपने जो बताया कि बेंगलाइज का जो बेंगलाइज का बना रहे हैं, बेंगलाइज इसके लिए लाजमी है। सही हो गया। बेंगलाइज के बगैर जो है ना गोल्डियन का सेटअप बिल्कुल फ्लॉप है। ठीक हो गया। बच्चे ये नहीं पालेगी, हाँ पालती हैं लेकिन वो चंद पेयर पालेंगे, 100 में से कुछ 2 3 4, ठीक है, क्योंकि जब ये जो है ना बच्चा इनका हैच होता है ना तो उसकी जो चिक्स के फेस के ऊपर ना हमारी जो फील्ड की जो है ना अल्फाज में उसको बल्ब कहते हैं। हाँ, बल्ब, ठीक है, बल्ब कहते हैं। तो वो बल्ब जो है ना बच्चा जो है ना फेस को घुमाता है और उससे गोल्डियन डर जाती है। अच्छा। बॉक्स में जाना भी छोड़ देगी। बच्चे को एक तो पहली फीड नहीं मिलेगी, दूसरा बच्चा ठंडा हो जाएगा। भोली बादशाह अपने बच्चे वेख के डर जाती है, ओए होए जियो गोल्डियन। तो उससे ये होगा कि ये जो है ना बच्चे एक्सपायर हो जाएंगे। बेंगलाइज ये मेन है। उसके बाद आप इनको सॉफ्ट फूड दें। बेंगलाइज को आप अच्छा सॉफ्ट फूड दें, ज़्यादा दें, क्योंकि उसके नीचे बच्चे हैं अगर, तो वो अच्छा सॉफ्ट फूड उसको दें, प्रोवाइड करें जो आप गोल्डियन का कर रहे हैं। ठीक है। एग ब्रेड
रस भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर मोरिंगा पाउडर डालें, सही ठीक हो गया। डी न्यूट्रिकल यूज़ करें। उसके बाद आप पानी में सॉल्वेट डी ब्रीडर यूज़ कर सकते हैं, वीटाफार्म की दवाई हैं, बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट है, माशाल्लाह ठीक हो गया। मैं ख़ुद भी यही यूज़ कर रहा हूँ गोल्डन के लिए। एंड जो है ना वो मेडिसिन है। शकील भाई कितने अंडों की एवरेज आ रही है मेरे गोल्डियन पास की? जो है वो अंडों की एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह 4 से लेके 7 तक की एवरेज है। नाज़रीन 7 तक की एवरेज, माशाल्लाह 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 कह दीजिएगा, सही हो और अगर आप बात करें एक लुटीनो गोल्डियन के पेयर की, अगर वो आपके पास एवरेज टाइम 5 एग्स भी देता है, सही ठीक है, तो आप कम से कम रेट अगर आप उसके बच्चे का 3500 भी लगा लें, हालांकि इससे ज़्यादा ही जाता है, ठीक है, आप बिल्कुल कम रेट लगाएं 3500 रुपये के हिसाब से 5 बच्चे, तो ये आपके जो है ना 16-17 हज़ार रुपये बन जाते हैं एक क्लच के, ठीक है, मज़ा आया काम करके। एक पेयर का, एक पेयर ठीक है। 2 पेयर लगाएं, कॉमन गोल्डियन टू लुटीनो गोल्डियन, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छे स्टेप से आएँ, गाइडलाइन इंशाल्लाह ताला हमारी होगी। इसी तरह राना साहब के जो है वो प्लेटफॉर्म से हम गाइड करते रहेंगे दोस्तों को, इंशाल्लाह ठीक इंशाल्लाह हो गया। सदका जारिया ये, बिल्कुल सदका ठीक है, जारिया हम इसमें कोई छुपाते नहीं हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है कि हम पता नहीं कुछ छुपा के कुछ और चीज़ यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको सीधी खुली सी चीज़ें बता दी हैं, इतना हाई फाई नहीं करना, ठीक है। नाजुक बर्ड उतना नहीं है जितना इसको दिखा दिया गया लोगों को, ठीक है। तो ये है कि आप आएँ, इसमें कोई इशू नहीं है। मोर टेम्परेचर कितना शकील भाई इसमें चलेगा? टेम्परेचर जो है ना आपका गोल्डियन के लिए ज़्यादा गर्म भी नहीं चलेगा और ज़्यादा ठंडा भी नहीं चलेगा। मैक्सिमम कितना राउंड बोर्ड हो? मैक्सिमम आपका 22 से लेके 26 तक होगा। ये आपके सामने हाँ बिल्कुल सही है, 26.3 सही हो ये गया, चल रहा है, सही है। ठीक है। अभी इसमें रूम में कोई चीज़ नहीं लगी हुई, हीटर शीटर कुछ भी नहीं है, लगा और माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त ठीक है। और इसमें जैसे कि ह्यूमिडिटी, ठीक हो गया, ह्यूमिडिटी भी मैटर करती है बर्ड्स के एग्स में। एग्स के ऊपर ये जो अल्लाह पाक का निज़ाम है ना, इसमें जो है ना समझ लें कि बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं, रात शुबे हुए। ठीक है। एग्स की डॉक्यूमेंट्रीज जो है ना हमने देखी हैं, उनके एग्स के ऊपर ना क्रैक्स होते हैं जिससे ऑक्सीजन अंदर जाती है। अब क्रैक्स इतने बारीक होते हैं कि हमको नज़र नहीं आ सकते, बड़ी अलग कुदरत है ये, यही है, देखे कैसी कुदरत हो। बिल्कुल ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी है क्या, सबसे पहले तो ये है, ह्यूमिडिटी जो है ना वो हवा में नमी की मिकदार है, नमी की मिकदार, ठीक है। नमी की मिकदार आपकी होनी चाहिए 60 to 70, सही है। ठीक हो गया। दिखाइएगा जी हमारा जो टेम्परेचर चल रहा है। 26.2 और 75 या 78 है मेरे ख्याल से। तो ये ह्यूमिडिटी इनफ है, कोई इतना इशू नहीं है, सही हो गया। ठीक हो गया। तो ये है कि आप अगर उस ह्यूमिडिटी की वजह से अंडों पे नमी आ जाती है ना, तो वो सुराख बंद हो जाते हैं ऑक्सीजन वाले, जिससे इशू आता है दोस्तों के पास डेड इन शेल का। बच्चे बने, फर्टाइल हुए, लेकिन बच्चे अंदर ही मर गए। तो उसके लिए आप जो है ना वो वेंटिलेशन लाजमी रखें शेड में, बिल्कुल पैक ना करें शेड को, ठीक हो गया। उसमें ये है कि एक अंदर ना हब्स टाइप बन जाती है, ठीक है। उसमें आपके पास वायरस भी आ सकता है खुदा ना खास्ता, जो कि सेटअप लेके डूब जाता है, ठीक है। उसके लिए आप जो है ना हर माह के बाद वो मेडिसिन आती हैं, सैगवान और विरकोन एस, वो एक लाजमी चीज़ है बर्ड सेटअप के लिए, आप वो रखें। एक शावर लें, छोटा शावर ले लें, मैंने बोतल रखी हुई है शावर के लिए, बोतल में डाल के आप जो है ना उसको मिक्स करें। आप 1 ग्राम सैगवान डालें 2 लीटर पानी में, और 5 ग्राम जो है ना वो आप विरकोन एस डाल के अच्छी तरह शेक करके आप उसको जो है ना वो पूरे सेटअप में स्प्रे कर दें, इससे डिसइंफेक्शन हो जाएगी। वेंटिलेशन के साथ साथ अगर आप सैगवान यूज़ कर रहे हैं साथ में, तो आपको दाना पानी के जो है ना बर्तन हटाने पड़ेंगे। आप डायरेक्ट बर्ड को भी कर सकते हैं, जिनके बर्ड को माइट्स का इशू आता है, ठीक हो गया, वो उनको ये स्कैट के साथ साथ ये भी यूज़ करवा सकते हैं। गर्मियों में भी जो है ना आप स्प्रे कर सकते हैं अपने बर्ड को, ठीक है। मैं करता हूँ सर्दियों में नहीं, लेकिन गर्मियों में मैं कर देता हूँ स्प्रे, उससे आपका बर्ड भी साफ़ हो जाता है और आपके जो है ना शेड की पूरे की डिसइंफेक्शन हो जाती है। केजेस को करें, आप बर्ड को करें, बॉक्सेस में करें, केजेस के जो है नीचे करें, और फर्श पे करें शेड के। कोई इतनी महंगी मेडिसिन नहीं है, आपके शेड को जरासीम से जो है ना वो निजात दे देगी, ठीक है। आपका शेड जो है ना वो बीमारी से बच जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी शकील भाई बताइएगा कि सेल करने में आपको कभी कोई मुश्किल आई? नहीं, मुझे सेल करने में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई मुश्किल नहीं आई, ठीक हो गया। अलबत्ता मेरे पास जो है ना वो लोग पहले से ही जो है ना वो
बुकिंग होती है। बुकिंग टाइप समझ लें। बिल्कुल ऐसे ही है ना कि अगर आपको किसी बंदे ने आके कह दिया कि शकील भाई 10 पेयर मेरे बुक कर ले, 5 मेरे बुक कर ले, बिल्कुल। आपके तो अभी एग की शक्ल में है, आपके बिक चुके हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। उनको अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड होती है चीज़, टाइमली होती है। देखिए चीज़ अच्छी लेनी लेनी है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, सब्र करना पड़ेगा। ठीक है। अब इस तरह नहीं है कि आप शकील भाई को फ़ोन करें, शकील भाई 2 घंटे में रेंज कर दें। मेरी आदत है कि मैं जो है ना बाहर से बर्ड नहीं पकड़ के देता किसी को, अच्छी बात है। ठीक है। अपने शेड का बर्ड देता हूँ, ठीक हो गया। अपने अल्हम्दुलिल्लाह शेड से अगर नहीं है तो मेरे और भी शेड हैं लाहौर में, माशाल्लाह। ठीक है। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं हसन भाई, हाँ, माशाल्लाह। ठीक है। तो उनके शेड से जो है वो बर्ड मिल जाते हैं, जिस चीज़ पे मुझे एतबार है ना, हाँ। मैं उस पे जाता हूँ। अच्छा जी, ये आपके सामने जो चीज़ पड़ी है थोड़ी इनकी गाइडलाइन दे दीजिएगा हमारे व्यूवर को। जी ये जो है ना मैंने चंद चीज़ें रखी हैं जो कि बेसिक्स हैं गोल्डियन की ब्रीड के लिए, ठीक हो गया। और ओवरऑल आप चिक्स को यूज़ करवा सकते हैं जिनके बच्चों पेड़ के बच्चे निकले हों, ठीक है। सबसे पहले है जी ये एप्पल विनीगर, ठीक है। एप्पल साइडर भी कहते हैं इसको, अमेरिकन गार्डन का, ठीक हो गया। अब इसमें ना ये प्योर जो है ना फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पाकिस्तान में और भी सिरके मिल जाएंगे, दित्तू के नाम से सिरका आता है। आप उसको इसके साथ कंपेयर करें, कैमरामैन ये दिखाएं, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, शीशे की तरह साफ़ है। जितनी अच्छी चीज़ आप बर्ड को यूज़ करवाएंगे ना, आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये तो नहीं कि आप बर्ड को एक मिसाल के तौर पे गंद भरा दाना डाली जा रहे हैं और आप उससे डायरेक्ट जो है ना वो हीरे सोच के बैठे हुए हैं, इस पेयर ने अंडे नहीं हीरे देने हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उनको सोना देंगे तो वो आपको हीरे देंगे, ठीक है। ये जो है ना बड़ा एक जो है ना कॉमन सा एक नुस्खा है, ठीक है। एप्पल साइडर जो है वो हम खुद भी यूज़ करते हैं, ठीक है, हाजमे के लिए। तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि इसका आप ये जो ढक्कन है ना ऊपर, ये आम कैप है कोई भी बोतल का हो जाए, एक ढक्कन आप इसको एक पानी की 1.5 लीटर की बोतल ले लें, उसमें डालें। देखिए बर्ड के हिसाब से डोज होती है, गोल्डियन ज़रा है वो छोटी, तो उसके हिसाब से उसकी डोज है। आप समझ लें कि आप इसको 5 ml डाल लें, 5 से 7 ml 1 लीटर में डाल के 1.5 लीटर में डाल के आप इसको यूज़ करवाएं। हफ्ते में कम से कम जो है ना वो 1 दिन, नेक्स्ट 2 दिन भी आप दे सकते हैं। इसका नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही है बर्ड को, इसका नुकसान नहीं है। निज़ाम बर्ड का बिल्कुल ठीक रहता है, बर्ड का पेट ख़राब नहीं होता, मोशंस नहीं लगते, ठीक है। क्योंकि बर्ड हमारे यहाँ लकड़ी के केजेस में, और लकड़ी गीली होने के बाद थोड़ा सा काम ख़राब करती है, उसकी टाइम जो है टाइम टू टाइम वो सफाई भी ज़रूरी है। गोल्डियंस के लिए सफाई वैसे ही बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। तो उसके लिए आप ये जो है ना पेट के लिए आप ये यूज़ करवा सकते हैं, जिससे आपका बर्ड बीमार नहीं होगा। ये समझ लें कि एक प्री मेडिसिन है, आप फील फ्री हो के इसको जो है ना आप यूज़ करवा सकते हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा। फ़ायदा ही फ़ायदा। सेकंड जो है ना हमारे पास है जी वीटा फार्म का स्पार्क। अच्छा, वीटा फान का स्पार्क। स्पार्क जो है ना ये एक समझ लें कि इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और गोल्डियन के सेटअप के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसको यूज़ करवाएं जब आपका बर्ड आपको लग रहा है कि स्ट्रेस में जा रहा है, स्ट्रेस से बर्ड को निकालेगा, एनर्जी बूस्टर है, ठीक है। जैसे आपके पास गोल्डियन है, और ख़ास तौर पे अगर आपके पास कोई रेड आई म्यूटेशन है बर्ड की, जो कि काफ़ी वीक होती है, रेड आई ऑल ओवर वीक है, जिसमें आपके लवर्स भी आ जाते हैं, आपके रेड आइज बेंगलाइज भी आ जाती है, ठीक है, आपकी रेड आई गोल्डियन भी आ जाती है। गोल्डियन ओवरऑल जो है ना चिक्स थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है, क्योंकि एक तो पहले ही वो अपने जो है ना कलर के हिसाब से काफ़ी जो है ना नुचड़ चुकी होती है, क्योंकि आप एक माइंड में रखें कि जो बर्ड आपका जितना कलरफुल है ना उसका मोल्ट उतना ही हार्ड है, ठीक है। बच्चे अब लोग प्रेफर करते हैं जी आप गोल्डन के बच्चे ना लें, आप बड़े पेयर लें, ठीक है, दोनों बात ठीक है। लेकिन अब जो बंदा एक लॉन्ग विजन से आ रहा है कि यार मैंने ये करना है, उसके पास इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आपका 20,000 रुपये का लुटिनो गोल्डन का पेयर है, ठीक है। अब आपके उसके हिसाब से 4 के हिसाब से आपके पास 5 बच्चे आ रहे हैं, पट्ठे आ रहे हैं आपके पास, उसके गोल्डियन के पट्ठे परचेज़ हो रहे हैं, तो आप उनको ये मेडिसिन यूज़ करवाएं लाजमी, एनर्जी उसमें रहेगी बर्ड के जो है ना चिक में,
और उसका मोल्ट भी क्लियर होगा। मोल्ट में जो है ना वो आप गोल्डियन को करवा सकते हैं। मल्टीविटामिन्स यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, नहीं करवाएंगे काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सादे बाजरे पे नहीं पलते। ठीक हो गया, बिल्कुल उनका सीड मिक्स चलता है जिसमें जो है लाल कंगनी, कनेरी, उसके बाद देसी कंगनी, गोल कंगनी, स्वांक आप लेके आए मार्केट से, तरह थोड़ी सी लो क्वालिटी की मिलती है, आप उसको ला के उसको जो है ना वो अच्छी तरह साफ़ कर लें, उसमें से मिट्टी वगैरह निकाल दें, उसको साइड पे रख लें। बाकी सारा दाना अपना धो लें, एक पानी से निकाल लें जिससे मिट्टी लैदा हो जाए। उसके बाद धूप में सूखने डाल दें उसको, बिल्कुल सूख जाए दाना। साफ़ चीज़ यूज़ करवाएं बर्ड को। हमारी बात हो रही थी स्पार्क पे कि ये आपके बर्ड को स्ट्रेस से निकालता है। बर्ड बीमार है, अपना आप छोड़ गया हुआ है, आप उसको ये जो है ना डायरेक्ट भी दे सकते हैं ड्रॉप्स। 1 ड्रॉप आप उसको दे सकती हैं जो है ना लबर्ड को, और 1 ड्रॉप आप उसको गोल्डियन को भी दे सकते हैं। मतलब कि पर पीस आपने इसको 1 ड्रॉप देना। अगर आपका ज़्यादा ही बर्ड हो गया हुआ है वीक, अच्छा, जब वीक हो गया तो 1 ड्रॉप ये पानी के अंदर डालना कि डायरेक्ट उसके आप डायरेक्ट मुंह में डालें अच्छा तो 1 ड्रॉप डालें। ठीक है, जो कि नहायत ही क्रिटिकल कंडीशन में बर्ड को दिया जाता है। सही। ठीक हो गया। अगर आपका बर्ड जो है ना वो समझ लें कि अभी थोड़ा खा पी रहा है खा थोड़ा पी रहा बहुत, है, लेकिन आपको लाइट लग रहा है थोड़ा सा वेट उसका, और लूज़ लग रहा है थोड़ा सा बर्ड, तो आप उसको पानी में दें। सही। गोल्डियन को ठीक करने का तरीका ये है कि आप एक हॉस्पिटल केज बनाएं। ठीक हो गया, हॉस्पिटल केज में आप 100 वाट का बल्ब लगाएं। अच्छा। कोई पीस आपका, क्योंकि लाइफ स्टॉक है, इसमें बर्ड की बीमारी भी आती है। ठीक है, बर्ड की अच्छी ब्रीड भी आती है, हर चीज़ साथ साथ है। सुख दुख नाल ही शकील साहब, सुख दुख नाल नाल ही ने। ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की थी, रिस्क 100% है, प्रॉफिट भी 200% है। फिर रिस्क पे काम चलना है, रिस्क लिए बगैर कोई काम नहीं होना। ये बात आप छोड़ दें कि क्या होगा, क्या बनेगा, ठीक है, और आगे जाके क्या होगा, अल्लाह पे यकीन रख के काम शुरू करें। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ। ठीक हो गया, तो कोई इतना इशू नहीं है। बर्ड जो है ना ये पाकिस्तान में बड़े एक हाई लेवल पे चला गया हुआ है। शील साहब एक और माशाल्लाह जी आपने ये रखा हुआ है जी, जी जी, ये आ गया जी। ये है जी एवी हर्ब। अच्छा। एवी हर्ब जो है ना ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। अच्छा। गोल्डन में इशू आता है कि आपके बच्चे का जो है ना पोटा चौक हो गया, पोटे में दाना भी था, लोगों की पोस्ट आ रही होती हैं, वीडियोस आ रही होती हैं, छील साहब बर्ड के पोटे में दाना भी है। ठीक है, बर्ड का पोटा भी बड़ा हुआ है बच्चे का, और बच्चा एक्सपायर है, बच्चा बड़ा है, बच्चा एक्सपायर है। ठीक है, जाहिर सी बात है बॉक्स का बच्चा होगा, बॉक्स में रहने वाला है, छोटा बच्चा है, बगैर परों के पिनों पे बच्चा है, लेकिन बच्चा एक्सपायर है। इसकी क्या वजह हो सकती है? वो जो न्यू फैंसियर होता है वो लहदा जो है ना वो सोचें आने लग जाती हैं कि यार मेरे शेड में कोई चूहा तो नहीं, मेरे शेड में कोई छिपकली तो नहीं, जिससे बर्ड डर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक हो गया, ये उनके लिए है कि बच्चे का ना पोटा नहीं जाम होने देती। ठीक है, आप इसको यूज़ करवाएं। मेन चीज़ जो है ना ये रेड आई म्यूटेशंस के लिए है। बेंगलाइज हो गई, रेड आइज, लोटिनो रेड आइज हो गई, और भी म्यूटेशंस हैं उसमें गोल्डियन में। उसका रेड आइज का बच्चा जो है ना वो वीक होता है। ठीक है, उसको एक तो अंडे से निकलने में उसकी बड़ी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। आपका रेड आई का कोई भी पीस है, इवन कि आपका सिंपल गोल्डियन का पीस है, तो आप सबसे पहले उसको 3 से 4 दिन आप स्पार्क यूज़ करवाएं पानी में, बड़ी लो मिकदार में। पेयर को देना है, बच्चे को नहीं देना। ठीक है, पेयर के ड्रिंकर आप यूज़ कर सकते हैं, मैं ये यूज़ करता हूँ, ड्रिंकर बड़ा अच्छा है, देख लीजिए। ठीक हो गया, ये आई थिंक शाहीन वालों का ड्रिंकर है। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, मैंने ड्रिंकर पे भी बात की थी कि पहले एक आते हैं उनका ना मुंह आगे से होता है बारीक, जो कि लोहे के केज में लगते हैं। ठीक है, इनका मुंह खुला है, हमारे पास लकड़ी के केजेस हैं। ठीक है, लोहे के केज बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं, आपको भी सारा इलम है। ठीक है, अब न्यू फैंसियर केज ले के बर्ड ले। ठीक हो गया, इसका मुंह खुला है, ये आपके जब लकड़ी के पिंजरे में आता है ना तो इसका मुंह खुला जो है ना बर्ड सुकून से पानी पी लेता है, पानी ऊपर रहता है, इसकी जो है ना हाइट कम है। ड्रिंकर का जो आगे हिस्सा है जिससे पानी पीता है बर्ड, हाइट कम है, बर्ड को ज़्यादा नीचे नहीं जाना पड़ता पानी पीने के लिए, यानी कि ये बड़ा फ्रेंडली है बर्ड्स के लिए। वो गंदा भी पानी नहीं होता इसके अंदर गंदा पानी नहीं होता, ड्रॉपिंग्स नहीं आती। बेंगलाइज की जो है ना वो बड़ी गंदी आदत है कि वो दाने पे और पानी पे करती है ड्रॉपिंग, तो इसके ऊपर वगैरह आ जाती है, वो आप धो के साफ़ कर लें,
लेकिन पानी गंदा नहीं होता, जिससे कहते हैं ना कि बर्ड की जो है ना वो बीमारी ही नीचे गंदगी से शुरू होती है। आपका बॉक्स गंदा है, आप नेस्टिंग निकाल दें, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ नहीं होता, हाथ लगा लें बर्ड को, ठीक हो गया। तो नेस्टिंग निकाल के आप न्यू करके बच्चे अंदर रख दें, बेंगलाइज बैठेगी, फीड कराएगी, हर चीज़ करेगी, ठीक हो गया। तो पानी जो है ना वो आप इसमें यूज़ करें, ड्रिंकर यूज़ करें लाजमी, खुला पानी ना दें। बेंगलाइज नहा भी लेती होती है सर्दियों में, खुला पानी देख ले तो नहाना शुरू कर देती है और गीली जाके अंडों बच्चों पे बैठ जाती है। डेड इन शेल का इशू आता है, जो है ना फैंसियर उम्मीदें लगा कर बैठा होता है कि बच्चे आ रहे हैं और आगे जो है वो उसको नहीं पता कि क्या माजरा चल चुका है बॉक्स के अंदर। तो ये बात थी कि ये बच्चे का पोटा नहीं चौक होने देती, बच्चे के हाजमे को बेहतर करती है। 3 से 4 दिन आप स्पार्क यूज़ करवाएं, 3 से 4 ड्रॉप आप ड्रिंकर के पानी में डालें, ड्रिंकर को भरें, 3 से 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप डाल दें, पानी में डाल के अच्छी तरह मिक्स करके यूज़ करवा दें। छोटे बच्चे की एनर्जी जो है ना वो एक तो बहाल हो जाएगी, ठीक हो गया। वो दाना मांगेगा, ठीक है, बेंगलाइज उसको दाना खिलाएगी, बच्चा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आप जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप साथ में ये एवी हर्ब के नाम से आती है, ठीक है, आप ये यूज़ करवाएं, इससे कि आपके बर्ड का निज़ाम बड़ा बेहतरीन रहेगा, दाना आदम होगा बच्चे को। नाज़रीन, ये शकील भाई से ली मालूमात, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई बात आपसे नहीं छुपाई। एक अच्छा बंदे के पास आने का फ़ायदा ये होता है कि कुछ मेरे दोस्त होते हैं वो कहते हैं असी नहीं तेरी दसना, वो तो दुनिया पैसे कमा लेगी, ए ला लेंगे तो ऐसी की करांगे। पर बात ऐसी नहीं होती, जो रिस्क मेरी ज़ात ने लिख दिया ना जिसके नसीब में, ये उसी को मिलना है। और शकील भाई के पास आने का मतलब, मेरा मकसद सिर्फ था कि आपको थोड़ी सी आगाही दी जाए गोल्डियन के अंदर, और लाजमी गोल्डियन के अंदर नहीं, तमाम वैरायटी जितनी फिंच की है अल्हम्दुलिल्लाह शकील भाई को इसकी तमाम नॉलेज है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी देर से काम कर रहे हैं। मेरे किसी भाई को अगर कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, गोल्डियन का सेटअप लगाना है, ठीक है, शकील भाई को फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है, जिसको पंजाबी में हम जुएँ कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और वो काफ़ी बर्ड को जो है ना वो डैमेज करती हैं, बर्ड को स्ट्रेस में ले जाती हैं, ठीक है। और उसके लिए स्कैट आती है, ठीक हो गया, बहुत अच्छी दवाई है। तो आपने उसको पिलाना नहीं है बर्ड को, ठीक है, ध्यान से इसका ट्रीटमेंट सुन लीजिएगा। उसको आपने जो है ना माइट्स के जो बर्ड इन्फेक्टेड होगा उसको पकड़ के आपने उसकी दोनों टांगें, एक तो टांग होती है जिस पे बाल नहीं होते, एक होती है बर्ड की थाई जिस पे बाल होते हैं राना साहब। पंजा और ऊपर वाली टांग छोड़ के थाई पे आपने एक एक ड्रॉप जो है ना उसका लगा देना है, सही हो गया, ठीक हो गया। अगर आपके पास देखें हर बर्ड में, जैसे उसका भाई का बड़ा बर्ड था सनकनोर, ठीक है, उसको मैंने बोला कि आप गर्दन के पीछे भी लगाएं, अच्छा, ठीक हो गया, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी, मैं कहा गर्दन के पीछे भी लगाएं। उसके बाद आप उसको साथ साथ जो है ना इसका कोर्स शुरू करवा दें, वेब्रामाइसिन, ठीक है, जैटीपार, सही, ठीक हो गया। और उसके बाद आपका जो है ना इसका फ्लैजल, ठीक हो गया। बर्ड जो है ना अगर आपके पास फ्लैजल नहीं है, पैनाडोल भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो है आपको बर्ड आपका मोशन में लग रहा है, मोशंस का इशू आ जाता है, गोल्डियन अपने पर छोड़ देती है, तो वो भी एक जो है ना मोशन बर्ड को दिनों में जो है ना वो कर देता है। दिनों में क्या कहते 2 दिन में भी बर्ड की कंडीशन बहुत क्रिटिकल चली जाती है। आप वेब्रामाइसिन जो है ना वो लें, आप कैप्सूल का चौथा हिस्सा, ठीक है, उसमें आप जो है ना फ्लैजल यूज़ कर लें, गोल्डन के लिए बड़ा बेस्ट है। वैसे तो आप एंटामाइजोल आपने सुना होगा कि बड़ा अच्छा है, मेडिसिन है, लेकिन गोल्डन में इतनी जल्दी असर नहीं करती, ठीक है, जिसकी वजह से लोग जो है ना ज़्यादा एक्सपायर करवा बैठते हैं अपनी गोल्डन, जिसके बाद वो बहुत से जो है फैंसियर्स डिस्टार्ट भी हो जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी मौत मेरे अल्लाह पाक के हाथ में है, ठीक है, इसमें जो है ना लाइफ स्टॉक है, इसमें ये चीज़ें आनी है। बंदे को अपनी ज़ात का नहीं पता, अगले सेकंड का नहीं पता। बड़ा मज़ा आया नाज़रीन, बड़ा मज़ा आया शकील भाई का। अब लेते हैं इनसे नंबर। शकील भाई अपना नंबर दीजिएगा। जी, मेरा जो नंबर है 0310420319। नाज़रीन ये नंबर को सेव कर लें अपने पास, इस वीडियो को सेव कर लें। ये आपको गोल्डियन का कोई भी मसला हो, शकील भाई को आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, वॉइस मैसेज करना है। एक इसके लिए काम देगा, एक आपको माशाल्लाह गोल्डियन के अंदर जो वैरायटी चाहिए होगी आपको मिलेगी। इनसे ले सकते हैं, हसन भाई के सेटअप पे भी जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि उनके सेटअप पे भी
जाके इनसे आप कॉल करके बेफिक्र होकर ले सकते हैं, ठीक है। मैं जाके खुद अपनी आंखों से जब चीज़ देखता हूँ तो फिर मैं उस बंदे के कहता हूँ कि यार इस बंदे से आप चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। इसके अलावा कोई बात करनी है कि प्रोग्राम को एंड करें जी? कुछ मैसेज? मेरी तो दुआएं हैं तमाम जो है ना वो। मैं एक बात एक और ऐड करना चाहूँगा, अल्लाह पाक सबके जो है ना ब्रीड में सीज़न ऑन है, अल्लाह पाक अच्छी से अच्छी ब्रीड दे। आमीन आमीन। जिन मेरी भाइयों ने सेटअप लगाया हुआ है, जिन मेरी बहनों ने सेटअप लगाया हुआ है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि इस काम को ना हम मर्दों से ज़्यादा औरतें जो है ना वो ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। शकील भाई आपकी बात को बड़ा करता हूँ, मेरी आप पुरानी वीडियो उठा के देख ले, मैं कहता हूँ कि लेडीज़ से अच्छा ये कर ही कोई नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, यकीन करें, मैंने फ्लोर में सेटअप लगवाए हैं, मेरी बहनें हैं, ठीक है, और उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। घर बैठे 24 घंटे जो है ना वो बर्ड को देख सकती हैं। हम जो है ना मर्द हजरात, हमने जो है बाहर जॉब्स पे भी जाना है, अंदर बाहर निकलना पड़ना है हमको किसी ना किसी काम के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना बेहतर है कि मेरी जो है ना बहनें भी इस शौक़ में आएँ, ठीक है। ये शौक़ जो है ना वो समझ लें कि आपको अर्निंग भी करके देगा घर बैठे हुए, जिससे आपकी सेटअप में तो इजाफ़ा होता ही होता है, आपकी जो है ना समझ लें कि एक नाम भी बनेगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बख्शी है, जिससे कि मैं दूसरों का फ़ायदा करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो इल्म है ना वो दूसरों के पास चला जाए, इससे मेरा कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, बिल्कुल सही। ठीक है। तो ये है कि मैं छोटी सी बात यही कही है कि मेरी माएँ जो बहनें हैं इस बात पे गौर व फिक्र करें, ठीक है, कि वो आप घर बैठे भी ये काम कर सकती हैं और जिस नौयत से बर्ड को वो समझ सकती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि एक न्यू फैंसियर मेल समझ सकता है। ठीक हो गया। बहुत मेहरबानी शकील भाई, आपने अपना कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया जी। तो माशाल्लाह आपके सेटअप पे हमने फिर विज़िट करना है। आपकी कीमती राय जो है ना हमने लोगों तक पहुंचानी है, हमने बताना है कि गोल्डियन को कैसे रखते हैं। लोगों ने बना दिया हवा, अब इस हवे को हमने तोड़ना है, ठीक हो गया इंशाल्लाह। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने होस्ट रजमीर को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।